सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। हम आज आरआरबी स्टेशन मास्टर के फुल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी सभी कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आपको टोटल सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो रेलवे स्टेशन मास्टर से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप इसका लाभ उठा पाएं। एक बेसिक प्रश्न जो बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में है कि स्टेशन मास्टर का पोस्ट होता क्या है और इनका कार्य क्या है। तो स्टेशन मास्टर जिस स्टेशन पे उनकी नियुक्ति है उसके सुचारू, सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। यानी आप इन शॉर्ट आप ये समझें कि स्टेशन मास्टर एक मैनेजर होता है जिस स्टेशन पे वो नियुक्त होते हैं उसके सारे मैनेजमेंट के लिए। आइए अब रेलवे स्टेशन मास्टर के सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो इसके मुख्य 4 चरण यानी 4 स्टेजेस हैं। पहला रिटन एग्जाम जिसमें आपको 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, CBT 1 और CBT 2। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। तब जाके आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। रेलवे स्टेशन मास्टर के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम यानी CBT 1 की बात करते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न, मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं CBT 2 यानी मेंस एग्जाम की बात करें तो आपके प्रश्न जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स से 35 प्रश्न होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 प्रश्न होंगे। टोटल आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 120 मार्क्स का होगा। इसके लिए भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। एक सही आंसर करने पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और अगर आपने एक गलत आंसर किया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यानी अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए और 1 प्रश्न आपने सही किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हम एज लिमिट को जान लेते हैं। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल है और एज रिलैक्सेशन ST, SC और OBC कैंडिडेट का एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट को ग्रेजुएशन की डिग्री किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अनिवार्य है। मेडिकल टेस्ट में आपका आई टेस्ट बहुत जरूरी है। आई टेस्ट में आपका डिस्टेंट विजन 6/9 बिना ग्लास के होना चाहिए और इसमें कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं है। नियर विजन आपका 0.6 बिना ग्लास के होना चाहिए और साथ में आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन का टेस्ट पास करना होगा। स्किल टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग स्किल में कैंडिडेट को 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के टाइप करने होंगे और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के टाइप करने होंगे जो बिना स्पेलिंग एरर के होना चाहिए और इसके लिए आपको कोई टूल यूज नहीं करना होगा। इसे आपको कंप्यूटर पे करना होगा जिसमें स्पेल चेक और कोई एडिटिंग टूल नहीं होगा। रेलवे स्टेशन मास्टर के सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी 35,400, DA 4248, TPA यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 1800, DA TPA 90, HRA X क्लास सिटी के लिए 8496, Y क्लास सिटी के लिए 5664, Z क्लास सिटी के लिए 2832। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो X क्लास सिटी के लिए 50,255, Y क्लास सिटी के लिए 47,400
24, जेड क्लास सिटी के लिए 44,592, इन हैंड सैलरी डिडक्ट होकर के एक्स क्लास सिटी के लिए 46,260, वाई क्लास सिटी के लिए 43,320, जेड क्लास सिटी के लिए 40,580, नाइट ड्यूटी अलाउंस 2,700 रुपया पर मंथ मिलेगा और ओवर टाइम भी मिलता है। इसके साथ साथ आपको अगर ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। रेलवे स्टेशन मास्टर के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, डिसमिल्स, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिगोमेट्री, फ्रैक्शंस, एलिमेट्री स्टैटिस्टिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बहुत अच्छे से आप इस सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न एनालॉजीज, कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, जम्बलिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेन डायग्राम, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, इससे आपके प्रश्न होंगे। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के सिलेबस की बात करें तो आपके प्रश्न करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, इंडियन लिटरेचर, मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, फिर इंडियन पोलाइटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कॉमन एब्रिविएशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। साथ ही आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपके जो भी प्रश्न हो आप कमेंट्स के जरिए हमें बताएं, हम उसका आंसर करेंगे। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।